वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व नबियना व निज़ामना व अशरफना व तबीब क़ुलूबना व ग़ियासना व गौसना व मुग़ीसना व मुईनना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि उलमाए उम्मतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, खतीब अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा सैयद शाह अब्दुर्रहमान हसन क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली के हुक्म पर मैं आज दूसरे जुमा में भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। गुज़िश्ता अपने खिताब में मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म व गैब के उन्वान पर कुरान पाक की रोशनी में अपने मारूज़ात को आपके गुज़ार कर चुका। आज की इस नूरानी निशिस्त में अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन्वान के तार को छेड़ा है। कोशिश ये करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला मुक़र्ररा वक्त में उन्वान का हक भी अदा कर पाऊं। मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, इससे कबल कि अपने मालूमात को आपके गुज़ार करूं, एक और नुक्ते की तरफ मैं आपके जहन को ले जाना चाहता हूं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। मैं तर्जमा अर्ज करता हुआ आगे बढ़ जाऊं कि ऐ लोगों, अगर तुमको मेरे महबूब से, मेरे मुक़द्दस रसूल से कोई सवाल करना है, कोई मसला पूछना है, कोई मारूदा पेश करना है, तो अपने मारूदे को पेश करने से पहले, अपने सवाल को, मसले को पेश करने से पहले कुछ सदका किया करो। हुजूर मौलाए कायनात बोतराब हजरत सैयदना अली अलैहिस्सलाम ने मेरे सरकार से 10 मसले दरियाफ्त फरमाया था, तो मेरे मौला ने 10 बार सदका भी फरमाया था, लेकिन बाद में
उम्मत की जरूरत की खातिर इस हुक्म को उठा लिया गया। इसलिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह के जो रईस सहाबा किराम थे, वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होते और बड़ी देर तक बैठ करके मसले दरियाफ्त किया करते। तो मगर उनका ये देर तक बैठना मेरे रब को गवारा ना था, इसलिए फौरन अदब का कानून आ गया कि लोगों, अगर मेरे महबूब से कोई सवाल करना हो, कोई मसला पूछना हो, तो अपना सवाल और मसला पेश करने से पहले कुछ सदका किया करो। उम्मत की जरूरत की खातिर इस हुक्म को उठा लिया गया। मैं सोचने लगा कि रब तबारक व तआला ने अपने महबूब की बारगाह की अजमत को जाहिर करने के लिए कुरान में आयत तो नाजिल फरमा दी कि मेरे महबूब से कुछ पूछना हो तो सदका किया करो, सदका किया करो। मैं चक्कर में पड़ गया। मैं सोचने लगा कि रब तबारक व तआला जब अपने यहां बुलाता है तो कहता है कि वजू करके आओ, मेरी बारगाह में आओ तो वजू करके आओ, मेरे यहां आओ तो वजू करके आओ, और मेरे महबूब के पास जाओ तो सदका करके जाओ। अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां आज आज नाजुक तर नफत गुम कर तो मैंने तो बायसी दी जा। अच्छा, एक बात और देखो, हर महबूब, हर आशिक की ये चाहत होती है ना कि मेरे महबूब का घर मेरे घर के करीब हो। हर आशिक की मोहब्बत का यह तकादा होता है कि मेरे महबूब का घर मेरे घर के करीब हो, ताकि हर वक्त दीदारे यार होता रहे। हर आशिक की मोहब्बत का यही तकादा है कि मेरे महबूब का घर मेरे घर के करीब हो। मगर ये क्या बात है कि रब तबारक व तआला ने अपने घर को, खानाए काबा को, बैतुल्लाह शरीफ को मक्के में रखा और अपने महबूब को मदीने पहुंचा दिया। बात क्या है तो सुनो, अगर मेरे रसूल पाक का हुजरा मुबारका अगर मक्के में होता तो लोग हज के तोफाइल में रसूल पाक की जियारत करते, मगर मेरे रब को यह गवारा ना था कि कोई मेरे महबूब की तोफाइली जियारत करे। रब को गवारा ना था कि मेरे हबीब की तोफाइली जियारत करे। इसलिए मेरे रब ने अपने महबूब को मदीने पहुंचा दिया कि तुमको मेरे महबूब की जियारत करना हो तो 300 मील का फासला तय करो, सफर मशक्कत उठाओ, रुपया खर्च करो, फिर मेरे महबूब के पास इरादे के साथ आओ, मेरे हबीब के पास इरादे के साथ आओ। देखो दोस्तों, मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, इरशाद रब्बानी हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दअाकुम लिमा युहय्यिकुम, जब तुम्हें खुदा व रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर खिदमत हो जाओ, इसलिए कि ये रसूल तुम्हें जिंदगी देते हैं। रसूल तुम्हें जिंदगी देते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, जिंदगी देना और लेना ये रब का काम है ना, अल्लाह ताला का काम है। मगर कुरान कहता है कि रसूल तुम्हें जिंदगी दे रहे हैं। रसूल पाक को अपने रब की तरफ से ये इख्तियार दिया गया कि महबूब तुम्हें, मुझे वो वाकया याद आता है, मैं उन्वान से भटकूंगा नहीं, मगर मुझे याद आ गया, अर्ज करता चलूं। एक मरतबे अबू जहल रास्ते से चलते चलते नबी की बारगाह में हाजिरी के लिए रास्ते से कंकरियां चुन लिया, कंकरी चुन लिया, अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और हुजूर की बारगाह में हाजिर आया। कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फिर बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में कंकरी बंद करके ले आया और पूछा कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अब यहां एक बात आप गौर करें, अबू जहल काफिर मुट्ठी में कंकरिया भर कर लाया, नबी से पूछ रहा है बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। तो पता यह चला
काफिर का भी ये अकीदा होता है कि जो नबी होता है वो गैब का इल्म रखता है। काफिर को ये यकीन है कि नबी गैब जानते हैं। अफसोस के आज के कलमा को कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं। अच्छा, ये नबी की बारगाह में आया, हाथ में मुट्ठी में कंकरियां भरकर आया। किस लिए? टेस्ट लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए, नबी का इम्तिहान लेने के लिए कंकरियां मुट्ठी में भरकर लाया। मैं कहता हूं भाई, किसी का इम्तिहान लेने के लिए, किसी का टेस्ट लेने के लिए ये जरूरी नहीं कि मुट्ठी में कुछ हो, जरूरी नहीं है ना। अगर इम्तिहान लेना हो तो खाली मुट्ठी भी तो आ सकता था, लेकिन कंकरियां भरकर लाया। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये मेरी अंगूठी है और मैंने इसको अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, अब मैं आपसे इम्तिहान ले रहा हूं, अब आप बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? बोलिए क्या है? जोर से बोलिए। अंगूठी है। अगर वो नबी की बारगाह में खाली हाथ आता तो भी चलता था। जैसा कि आपका इम्तिहान लिया, आपने कहा अंगूठी है, मैंने हाथ खोलकर बताया कि मेरी मुट्ठी में कुछ नहीं। ये इम्तिहान लेने का एक तरीका था, लेकिन वो मुट्ठी में कंकरियां भर कर लाया और मेरे नबी ने फरमाया मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या फिर वो बताए जो तेरी मुट्ठी में कैद है मैं कौन हूं? क्योंकि सवाल जो होता है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10th क्लास के पर्चे का सवालात पूछा जाए तो वो क्या जवाब देगा? अगर वो 10th क्लास का है और फर्स्ट क्लास के सवालात पूछे तो ये स्टैंडर्ड से गिरी हुई बात होगी। नबी के बारगाह में आया मुट्ठी में कंकरियां भरकर और नबी से पूछ रहा बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका ने फरमाया मेरे स्टैंडर्ड के सवाल नहीं है, ये सवाल मेरे स्टैंडर्ड का नहीं। सुन, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या फिर वो बताए जो तेरी मुट्ठी में कैद है मैं कौन हूं? अबू जहल खुश हो गया। अबू जहल सोचने लगा अरे ये तो कंकरियां हैं और कंकरी बेजान होती है, बेजुबान होती है, ये कैसे बताएगी कि वो कौन है? अबू जहल खुश हो गया। मेरे आका ने फरमाया वो अगर बता दे मैं कौन हूं। अबू जहल कहने लगा आप ऐसा ही कर दीजिए। मेरे आका अबू जहल की मुट्ठी की तरफ नजर फरमाते हैं। मेरे आका की नजर करम जैसे ही अबू जहल की मुट्ठी की तरफ हुई, मुट्ठी में अबू जहल की मुट्ठी में बेजान कंकरियों ने कलमा पढ़ दिया, मेरे नबी का कलमा पढ़ दिया। अब एक बात आप गौर करते चले, हजरत मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिलाते थे, मुर्दों को जिलाते थे। है तो कमाल, मुर्दों को जिलाना कमाल तो है, लेकिन उससे बड़ा कमाल मैं आपको बताऊं जो हमारे नबी का है, हमारे नबी का कमाल। अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ दिया जो बेजुबान थी, बेजान थी। हजरत मसीह मुर्दों को जिलाते थे, यानी रूह थी निकल गई फिर उसको लौटा दिया। कमाल तो है, लेकिन उससे बड़ा कमाल तो ये कि मेरे नबी ने बेजान कंकरियों में रूह फूंक दी। रूह निकली हुई पलटाना कोई कमाल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो तैयार थी, निकली थी, वापस लौट गई। अब अगर मुट्ठी में कंकरियों से कलमा पढ़वाना हो तो पहले रूह को तैयार करना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा। रूह तो पहले से रेडी नहीं थी ना, रेडीमेड रूह नहीं थी। लेकिन मेरे नबी का ये इख्तियार कि जब मेरे नबी ने मुट्ठी की तरफ तवज्जो फरमा दी तो बेजान कंकरियों में भी रूह फूंक दी, बेजान कंकरियों में मेरे नबी का कलमा पढ़ दिया। अब नबी का कलमा पढ़ना था कि अबू जहल को गुस्सा आ गया। उसने कहा रास्ते से चुनूं मैं, मुट्ठी में मेरी, और कलमा तुम उनका पढ़ती हो। तमाम के तमाम कंकरियों को अबू जहल ने मेरे नबी के कदमों में फेंक दिया। तमाम कंकरियां नबी के कदमों में गिर गई। तो यहीं से ये इशारा मिल गया, अरे जो आशिक़े रसूल होता है वो नबी के कदमों में जगह पाता है। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दाअकुम लिमा युहय्यिकुम।
कुछ लोग कहते हैं कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, नबी को इख्तियार नहीं। वो एक वाकया मुझे याद आया कि एक अरबी मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर आया, अबू जहल ने तैयार करके भेजा कि जाओ नबी का इम्तिहान लो कैसा। उसने एक खजूर की गुठली दी, उसको खजूर की गुठली दी और कहने लगा जाओ नबी से कहो अगर वो नबी हैं तो फिर इस गुठली को जमीन में डालो, इसी का मोल का फूटना चाहिए, इसी का झाड़ बनना चाहिए, इसी को फल फूल लगना चाहिए, मैं अभी इसका खजूर खाऊंगा तो मान लूंगा। वो आया नबी की बारगाह में गुठली लिए हुए और कहने लगा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो फिर मेरे हाथ में जो गुठली है इसका अभी पेड़ बनाइए और मुझे अभी इसका फल यानी खजूर खिलाइए। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इख्तियार देखो। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, तेरे हाथ में जो गुठली है ना उसी को तू ही पेड़ दे। वो गया, गड़ा खोदा, गुठली डाला, पानी डाला, मोल का फूटा, झाड़ बना, फूल आया, खजूर बना, वो तोड़कर खा लिया, लेकिन माना नहीं। वापस गया गुठली लेकर अबू जहल के पास, कहने लगा अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसी गुठली का खजूर मुझे खिलाया है, ये वही गुठली है। अबू जहल कहने लगा अच्छा ठीक है, अब की बार ऐसा करना, फिर चला जा और गुठली हाथ में लेकर जाना। जब वो कहे कि तू ही पेड़ दे, तू ही जमीन में डाल दे, तो उसको जमीन में नहीं डालना, उसको अपने हाथ में पकड़ लेना और जमीन खोदना और पानी डाल देना। लिहाजा वो फिर गया हुजूर की बारगाह में, कहने लगा मुझे फिर एक मर्तबा इसी गुठली का खजूर खाना है। मेरे नबी ने फरमाया जा तू ही पेड़ दे। वो गया, गड़ा खोदा, मगर गुठली को अपनी उंगलियों के बीच में पकड़ लिया, डाला नहीं जमीन में, मिट्टी डाल दिया, पानी डाल दिया। पानी डालना डाल के मोल का फूट गया, ये नबी का इख्तियार है। मोल का फूट गया, झाड़ बन गया, फूल लग गया, फल लग गया, खजूर तोड़ा, खाया, लेकिन गुठली के अंदर, वो खजूर के अंदर गुठली ही नहीं निकली, गुठली निकली ही नहीं। वो कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खजूर में तो गुठली है ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया जब तूने गुठली डाला ही नहीं तो आएगी कहां से। ये नबी का इख्तियार है, इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल। जब तुम्हें खुदा व रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर खिदमत हो जाओ, इसलिए कि ये रसूल तुम्हें जिंदगी देते। ये देखेंगे हजरत इब्ने अबी कआब है, सहाबी रसूल है। मेरे हुजूर की बारगाह में ये ऐलान फरमाया गया जिहाद के लिए, तो उस वक्त ये इब्ने अबी कआब सहाबी रसूल नमाज अदा कर रहे थे। मेरे आका ने फरमाया आवाज लगा दी और आपने जल्दी जल्दी नमाज खत्म करके फौरन हाजिर खिदमत हो गए, हाजिर खिदमत हो गए। मेरे आका ने फरमाया क्या बात है, काब आने में देर क्यों लगा दी? तो कितना माकूल जवाब था कि या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज अदा कर रहा था। मेरे आका ने फरमाया अरे क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल, जब तुम्हें खुदा व रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर खिदमत हो जाओ, नमाज का उज़्र भी नहीं चुना जाएगा। नमाज का उज़्र क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि जब किसी नमाजी को रसूल बुलाए तो उसे चाहिए कि वो हालत नमाज ही में चल पड़े। मिसाल की तौर पर, बात को अच्छी तरह समझते चलें, मिसाल के तौर पर आप 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हो, एक रकात आप पढ़ चुके थे, रसूल पाक ने अपनी तरफ बुला लिया तो उसे चाहिए कि वो हालत नमाज ही में चल पड़े, लेकिन रास्ते में किसी से बात ना करे, रास्ते में किसी से गुफ्तगू ना करे, फौरन हुजूर की बारगाह में हाजिर आ जाओ और जब तुम्हें रसूल कोई काम दे जाओ ये काम अंजाम देकर आओ, फौरन लौट जाए, उस काम को अंजाम दे, फिर पलट आए, लेकिन रास्ते में किसी से बात ना करना, रास्ते में किसी से गुफ्तगू ना करना, हुजूर की बारगाह में लौट आओ,
और जब तुम्हें सरकार पलटा दे तब पलट आओ। एक रकात आप पहले पढ़ चुके थे, अब दूसरी रकात आप पढ़ लो, तो अभी तक आप नमाज ही में रहे, अभी तक आप नमाज ही में रहे। अरे उसकी नमाज कैसे टूट सकती थी? हाँ हाँ, काबे से तो रुख फिरा था, किबले से तो रुख फिरा था, मगर उनकी तरफ फिरा था जो किबले, काबे का भी किबला है, जो काबे का भी किबला है। अरे बात तो उसने जरूर की थी, मगर उनसे की थी जिन पर नमाज ही में सलाम भेजना वाजिब है। और जरा गौर करो दोस्तों, अगर ये 2 रकात वाली नमाज पढ़ते तो 2 मिनट में खत्म हो जाती, लेकिन जब मेरे रसूल ने अपनी तरफ बुलवा लिया तो वही 2 मिनट वाली नमाज कितनी लंबी हो गई। इस्ताजबुलिल्लाह वल रसूल, जब तुम्हें खुदा व रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर खिदमत हो जाओ, इसलिए कि ये रसूल तुम्हें जिंदगी देते हैं। ये हजरत हंज़ला उसले मलाइक, मगसूले मलाइक, क्या बात है। मैं आपको बता दूं कि हजरत हंज़ला को जिस मगसूले मलाइक कहा जाता है, क्यों? इसलिए कि एक मर्तबा मुनादी के जरिए ये आवाज लगा दी गई जिहाद के लिए, तो उस वक्त ये ऐसे आलम में थे कि गुस्ल करना वाजिब था, मगर जैसे ही इन्होंने रसूल पाक की आवाज सुनी, बगैर गुस्ल किए ही जिहाद में शरीक हो गए। और जब शरीक जिहाद हुए, वहां पहुंचे तो शहीद भी हो गए। लेकिन जब लाशें तलाश की जा रही थी, हजरत हंज़ला का लाशा मुबारक इस आलम में पाया गया कि आपके जिस्म मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, इनको गुस्ल की हाजत थी, लेकिन जब इन्होंने मेरी आवाज सुनी तो बगैर गुस्ल किए ही शरीक हो गए, और जब शरीक हो गए तो शहादत भी पाली। तो इनको गुस्ल मलाइका ने दे दिया, इनको मलाइका ने गुस्ल दे दिया, इनको फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया, इनको मलाइका ने नहला दिया। मगर मेरे दोस्तों, अब आप मुझसे ये सवाल ना करना, क्योंकि मैं ये भी नहीं बता सकता कि इनको आबे सबील से नहलाया या सलसबील से नहलाया या फिर किसी और चीज से नहलाया। बहरहाल फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया, मलाइका ने गुस्ल दे दिया। तो आप देखें, जो रसूल पाक के हुक्म पर सर तस्लीम काम करता है, उसका अंजाम और नतीजा क्या होता है। इस्ताजिबुलिल्लाह वल रसूली इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम, जब तुम्हें खुदा वो रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर खिदमत हो जाओ, इसलिए कि ये रसूल तुम्हें जिंदगी देते हैं। मैं इस पूरे मजमे से जिसके कानों से मेरी आवाज टकरा रही हो, जो अभी नींद में ना हो, वही बाआवाज़ बुलंद जवाब दे कि बताओ, इस पूरे मजमे में कोई एक शख्स ऐसा है जो ये दावा करे कि हम खुदा की आवाज को सुनते हैं? बात क्या है? आवाज आपकी मेरे कानों तक नहीं टकराई। बोलिए, आप में कोई है जो खुदा की आवाज को सुनता है? जोर से बोलिए। आवाज सुनते हैं? खुदा की आवाज को नहीं सुन सकते ना? सुन सकते हैं? कोई है किसी का दावा जो खुदा की आवाज को सुने? नहीं ना? कोई वो हजरत कलीम थे जो खुदा की आवाज को सुना करते थे। हम में से कोई ये दावा हरगिज नहीं कर सकता कि हम खुदा की आवाज को सुने, क्योंकि खुदा की आवाज को सुनने के लिए वो समाअत, वो कुव्वत, वो ताकत हमारे कान में नहीं है। तो जब हम में से कोई ऐसा नहीं जो खुदा की आवाज को सुने, तो फिर कुरान पाक में ये क्यों कहा गया, इस्तजीबुलिल्लाह? जब तुम्हें खुदा पुकारे तो पता ये चला
कि पुकारते तो रसूल ही हैं, आवाज तो रसूल ही लगाते हैं, लेकिन कहा गया खुदा वो रसूल पुकारे, तो पता ये चला कि रसूल पाक की आवाज खुदा की आवाज है, रसूल का बुलावा खुदा का बुलावा है, रसूल की पुकार खुदा की पुकार है। जिस खुदा की तुम नमाज अदा करते हो उसी खुदा का रसूल ही तो हमें बुलाता है। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दअकुम लिमा युहयिकुम, जब तुम्हें खुदा वो रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर खिदमत हो जाओ, इसलिए कि ये रसूल तुम्हें जिंदगी देते हैं, ये रसूल तुम्हें जिंदगी देते हैं, मुर्दों को भी जिंदा करते हैं और जिंदों को भी जिंदा करते हैं। अब आप परेशान मत हो कि भाई वो कैसे जो जिंदों को जिंदा करते हैं। हाँ भाई, है कितने ऐसे जो अपने आप को कहते तो हैं जिंदा लेकिन है वो मुर्दा। और ये बात मैं कुरान पाक से साबित करूंगा, क्योंकि मुझे उसूल तो कुरान ही से मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, वो अंधे हैं, वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं। कहा भाई जरा कोई मुझे बताए, क्या अबू जहल अंधा था, बहरा था, गूंगा था? आंख रख करके अंधा, कान रख करके बहरा, जुबान रख करके गूंगा। मतलब ये कि वो आंख तो रखता है, हाथ नहीं देखता इसलिए अंधा है, वो कान तो रखता, हाथ नहीं सुनता इसलिए बहरा, वो जुबान तो रखता, हाथ नहीं बोलता इसलिए गूंगा। अब मुझे ये भी कहने दो, अरे ये तो जान तो रखते हैं मगर रसूल पाक पर कुर्बान नहीं करते, इसलिए वो मुर्दे हैं, मुर्दे हैं, मुर्दे हैं। और जब वाकई वो मुर्दे हैं तो मुर्दों वाली खसलत भी उनमें पैदा हो गई, मुर्दों वाली खसलत। क्योंकि जिंदों का ये तरीका है कि जिंदे एक दूसरे को तोहफे देते हैं। मैंने आपको कोई तोहफा पेश कर दिया, आपने मुझे कोई तोहफा दे दिया, तो ये जिंदों का तरीका है कि जिंदे एक दूसरे को तोहफे देते हैं। यहां से जनाबे वाला हमारे मरहुमीन के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए तोहफा जा रहा है, वहां से उनके फयूज़ व बरक़ात आ रहे हैं। हम सब जिंदा और हमारे सब जाने वाले भी जिंदा। अरे वो मुर्दे ना तो लेना जानते हैं ना तो देना जानते हैं। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दअकुम लिमा युहयिकुम, जब तुम्हें खुदा वो रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर खिदमत हो जाओ, इसलिए कि ये रसूल तुम्हें जिंदगी देते हैं। ये रसूल तुम्हें, ये देखें, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर आगे आगे चल रहा है, फिरऔन पीछे पीछे ताक़ुब कर रहा है, और फिर हजरत सैयदना जिब्राइल घोड़े पर सवार पीछे पीछे तशरीफ ले जा रहे हैं। जहां पर जिब्रील के घोड़े की टाप पड़ रही है वहां सब्जियां उग रही है, टाप के नीचे सब्जियां उग रही है। और ये जादूगर सामरी, उसने एक सोने का बछड़ा बनाया, यह झगड़ा वहीं से शुरू हुआ। सोने का बछड़ा बनाया और फिर उसने उस खाक को उठा लिया जहां पर जिब्रील के घोड़े की टाप पड़ी थी, और उस खाक को बछड़े के मुंह में डाल दिया, तो बछड़े के अंदर जिंदगी आ गई, बछड़े के अंदर जिंदगी आ गई। मैं पूछता हूं ये जिंदगी आई कहां से? सब मुझे सबब बताओ। ये असबाब की दुनिया है, ये वसाइल की दुनिया है। अरे देने वाली जात तो खुदा की है। तवज्जो चाहूंगा, देने वाली जात हकीकत में खुदा की है, लेकिन वसीला तलाश करो, जरिया तलाश करो। जिब्रील के घोड़े में जिब्रील के घोड़े के टाप में जिंदगी बख्शने की ताकत आई कहां से? इसलिए कि जिब्रील उस घोड़े पर सवार थे, तो रब तबारक व तआला ने घोड़े के टाप के अंदर जिंदगी बख्शने की ताकत अता कर दी। और वो ताकत ऐसी ताकत कि उसने खाक के जर्रों को जिंदा कर दिया, खाक के जर्रों में जामरी के बछड़े को जिंदा कर दिया। तो ये जिंदगी आई कहां से? इसलिए कि जिब्रील उस घोड़े पर सवार थे, जिब्रील उस घोड़े पर सवार थे। अब मुझे ये कहने दो, ये जिब्रील वही तो है ना, वही तो है ना जिन्होंने मेरे सरकार के खत्म मुबारक पर एक मर्तबे अपनी पेशानी को टेक दिया था। अब मुझे ये भी कहने दो कि जिब्रील ने जिंदगी मेरे रसूल के कदमों से
ली और वो जिंदगी दे रहे हैं, वो जिंदगी दे रहे हैं। इस्तजबुलिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम, जब तुम्हें खुदा वो रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर खिदमत हो जाओ, इसलिए कि ये रसूल तुम्हें जिंदगी देते हैं, जिंदगी देते हैं। अब सवाल ये कि भाई ये तो अदब की बात है, मैं चाहता हूं कि साथ में कुछ बेअदबों का भी जिक्र हो जाए, क्योंकि जहां अदब वालों की एक लंबी फहरिस्त है ना, वहीं पर बेअदबों की भी एक लंबी फहरिस्त है। मैं सबका नाम ले लेकर तो इस वक्त बता नहीं सकता, लेकिन इनमें से अगर एक को लेकर चलूं तो वक्त के अंदर मैं अपनी तकरीर को सिमेट पाऊं। बेअदबों में एक सबसे बड़ा बेअदब था जिसका नाम था वलीद इब्न मुगीरा। उसने मेरे मुकद्दस रसूल पाक की शान में यह कहते हुए गुस्ताखी कर दी कि कहां है वो जिसका यह दावा है कि हम पर जिक्र नादिल हुआ वो मजनून है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस गुस्ताख के गुस्ताखी का जवाब तो दे सकते थे, मगर हुक्म बारी ताला हुआ कि प्यारे हबीब ऐसे सरफिरों का जवाब आप न दें। आप जवाब तो दे सकते हो मगर महबूब आप जवाब न दें, इनका जवाब तो हम देंगे। फिर क्या जवाब दिया मेरे रब ने? पहले तो अपने महबूब के औसाफ अपने महबूब को सुनाया, फिर उसकी तरफ मुकातिब जिसने मेरे मुकद्दस रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, फरमाया क्या है प्यारे हबीब आप ऐसे की बात पर कान न धरें जो परले दर्जे का झूठा है, तानाबाज है, चुगलखोर है, बड़ा ही सख्तदिल है, और उस पर तुर्राइए क्या है महबूब वो तो हरामजादा है, हरामजादा है। हाँ हाँ आप ये ना कहना कि मैं मिंबर रसूल से गाली दे रहा हूं, मैं गाली नहीं दे रहा, मैं तो कुरान का तर्जमा पेश कर रहा हूं। जरा कुरान उठा करके देखो कि कुरान में जमीन का लफ्ज आया है, और जमीन किसे कहते हैं लुगत में देखो तो पता चलेगा कि जमीन उसे कहा जाता है जिसके बाप का पता ना हो। वलीद इब्न मुगीरा ने मेरे मुकद्दस रसूल के जुबान अक़दस से अपने 10 ऐब सुने तो फौरन दौड़ा दौड़ा गया अपनी अम्मा के पास और जाकर के कहने लगा ऐ अम्मा आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे 10 ऐब गिनवाए हैं, 9 को तो मैं जानता हूं वो मुझ में है, लेकिन 10वां ऐब तू ही मुझे बता सकती है। और अम्मा सुन ले, मैं से तलवार खींचकर कहने लगा सच सच बताना, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोल सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जुबान से तो कह रहा है मजनून मगर खुद जानता है कि झूठा मैं ही हूं, रसूल पाक झूठ नहीं बोल सकते। कहने लगा ऐ अम्मा सच सच बताना वरना इस तलवार से मैं तेरी गर्दन उतार लूंगा। मां ने भी ये एतराफ कर लिया बेटा तेरा जो बाप था ना वो बहुत रईस था लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर भी था, मुझे खौफ था कि उसके मरने के बाद कहीं उसकी दौलत इधर उधर मुंतशिर ना हो जाए, लिहाजा तू एक चरवाहे के गुनाह का नतीजा है। इससे सबक यह मिला कि जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करता है वो यकीनन हरामजादा होता है, क्योंकि जब वलीद इब्न मुगीरा ने अपने आप को आईने में पाया तो कैसे पाया, तो मेरा भी ये यकीन कामिल है कि खुदा की कसम आज का हर गुस्ताख रसूल कोई हरामजादा ही हो सकता है। यही हमें इशारा मिल गया कि रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करने वाला हलाल ज्यादा नहीं बल्कि हराम ज्यादा होता है। जिसकी मां शरीफ ना हो वो गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे अहले बैत होते हैं। मां की शराफत बताती है कि अहले बैत से वफादारी और रसूल पाक से वफादारी। जिसकी मां शरीफ ना हो तो फिर वो गुस्ताखी। और याद रखो दोस्तों, इस्लाम की अजमत को आप समझना चाहते हो, इस्लाम की रिफात को समझना चाहते हो,
इस्लाम के बुलंदी को आप अगर समझना चाहते हो तो आपको बानी इस्लाम की अजमत और रिफात बुलंदी को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो मकान की अजमत होती है वही मकीन की भी अजमत हुआ करती है। काबतुल्लाह शरीफ अजमत वाला क्यों है? इसलिए कि वो रब तबारक व तआला का घर है। मदीने पाक अजमत वाला क्यों है? इसलिए कि वो मेरे मुकद्दस रसूल पाक की आरामगाह है। जो मकान की अजमत होती है वही मकीन की भी अजमत हुआ करती है। अरे उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब दुनिया की छोटी छोटी कौमें आपके सामने अपना मरकज़ अकीदत को बयान करेंगे कि वो हिंदू हैं, ये नसरानी हैं, वो यहूदी हैं। हिंदू कहेंगे हम जिसको राम कहते हैं, जिसको लक्ष्मण कहते हैं, आओ जरा उनकी तवन्नाई को समझो, उनके ताकत को समझो कि हमारे राम ने एक भारी कमान के 2 टुकड़े कर दिया, एक बाढ़ को तोड़कर 2 टुकड़े कर दिया। और ये नसरानी कहेगा हमारे ईसा ने मुर्दों को जिला दिया, मुर्दों को जिला दिया। और यहूदी कहेंगे कि हमारे मूसा ने पत्थरों से चश्मे जारी कर दिए, कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। अरे ये अपने अपने मरकजी अकीदत को बयान करेंगे। ऐसे वक्त में आज के ये बदअकीदा क्या कहेंगे, जिनकी शान बढ़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं, आज के बदअकीदा क्या कहेंगे? यही तो कहेगा ना कि हमारे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं थी, हमारे नबी को मिट्टी के नीचे की खबर नहीं थी, हमारे नबी तो हमारे जैसे थे, हमारे नबी तो मादल्ला हमारे अनपढ़ थे। यही जवाब दोगे तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? क्या तुम शर्म से डर नहीं जाओगे? मगर ऐसे वक्त में अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से ये खादिम, अहले सुन्नत और जमात का ये खादिम मिनहाज कादरी जो गौसे आजम का कुत्ता है, गौसे पाक का ये कुत्ता मिनहाज कादरी, अगर अपनी तरफ से मौका मिलेगा तो ये जवाब देगा, ऐ राम के मानने वालों, अगर तुम्हारे राम ने एक भारी कमान के 2 टुकड़े कर दिया, एक बांध को तोड़कर 2 टुकड़े कर दिया, ये कोई कमाल नहीं किया। हमारे मुस्तफा ने एक चमकते हुए चांद को अपनी उंगली के इशारे से 2 टुकड़े कर दिया। और ईसा के मानने वालों, ईसा ने मुर्दों को जिला दिया, निकली हुई रूहों को पलटा दिया, तो एक कमाल नहीं किया। हमारे मुस्तफा ने बेजान का करियों में रूह फूंक दी। और मूसा के मानने वालों, मूसा ने पत्थरों से चश्मे जारी कर दिए, ये कोई कमाल नहीं किया। हमारे मुस्तफा ने अपनी उंगली के गुठलियों से पानी बहा दिया। और मूसा के मानने वालों, मूसा को कोहे तूर पर हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ, तो सुन लो हमारे मुस्तफा को हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ अर्श अजीम पर। और मूसा के मानने वालों, ये भी सुन लो कि मूसा के लिए भी ये कानून था कि मूसा बात करनी है तूर पर आओ, मारूदा करनी है तूर पर आओ, मसला पेश करना है तूर पर आओ, सवाल करना है तूर पर आओ, किताब लेना है तूर पर आओ, मसला है तो तूर पर आओ, बात है तो तूर पर आओ। मूसा के लिए कानून था कि मूसा तूर पर आओ, तूर पर आओ, तूर पर आओ। और अपने हबीब के लिए फरमाता है क्या प्यारे हबीब, आपको तूर पर जाने की जरूरत नहीं, आपको जबल रहमत पर जाने की जरूरत नहीं, आपको गारे हिरा में रहने की भी जरूरत नहीं, आपको गारे सूर में रहने की भी जरूरत नहीं, आपको सफा व मरवा पर जाने की जरूरत नहीं, आपको खाना काबा में भी आने की जरूरत नहीं, आपको मस्जिद नबवी में रहने की जरूरत नहीं। ऐ महबूब, अगर आपको कुछ कहना भी है तो जुबान हिलाने की भी जरूरत नहीं, आप नजरें उठा दो तो क़िबला बदल दिया जाएगा। ऐसा मुकद्दस रसूल जिसकी उम्मत में रब ने हमको पैदा फरमाया, ये हमारी क़िस्मत है। रब तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक के सदक़े में इस अजमत वाली उम्मत में हमको पैदा किया, और करम बालाए करम ये किया कि हमको गौसो ख्वाजा के चाहने वालों में पैदा किया। ये बालाए करम है। अब एक आखिरी बात सुन ले, आज अक्सर लोग ये सवाल करने लगे हैं कि भाई
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। ये हदीस पाक है ना, इसको हर फिरके वाला भी मानता है, मानना पड़ेगा, मानता है। लेकिन दावा तो सब कर रहे हैं कि हमारा फिरका है जन्नत में जाएगा। हर फिरके वाले का दावा, चाहे वो कोई फिरका हो, मैं नाम ले लेकर बताऊं तो इतना वक्त है नहीं, लेकिन हर फिरके वाले का दावा है कि हमारा फिरका जन्नत में जाएगा, हमारा फिरका जन्नत में जाएगा, हमारा फिरका। अहले सुन्नत वल जमाअत की जानिब से ये खादिम का भी यही दावा है कि हमारा फिरका जन्नत में जाएगा। अब भोली भाली आवाम, भोले भाले लोग परेशान है कि हर फिरके का दावा तो है कि जन्नत में जाने वाला हमारा फिरका है, लेकिन अब हम जाएं तो किसके साथ जाएं? लेकिन मेरा यह दावा है कि हां, दावे तो हर एक के पास है कि हमारा फिरका जन्नत में जाएगा, लेकिन दलील किसी के पास नहीं सिवाय अहले सुन्नत वल जमात के। अहले सुन्नत वल जमात जब कोई बात करेगी तो बगैर दलील से नहीं, दलील के साथ करेंगे। अब ये मिनहाज कादरी का भी दावा है कि हमारा फिरका जन्नत में जाएगा। यूं तो दलाइल बहुत सारे उलमाए किराम ने दिए हैं अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से, लेकिन मैं इसको थोड़ा आसान कर दूं ताकि हर कस व नाकस के जहन में ये बात बैठ जाए कि भाई हमारा फिरका कैसे जन्नत में जाएगा। आसान सी दलील मैं आपको दे दूं, आसान सी दलील। बस आखिरी बात कर रहा हूं। मेरे आका ने क्या फरमाया था कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। देखना चाहता हूं कि आप जाग रहे हो कि सो रहे हो। बताइए कितने फिरके होते हैं? 73 फिरके। पूरे नहीं जाग रहे हैं, पूरे बताएं। 73 फिरके। मेरे आका ने कब फरमाया था? आज से 1450 बरस पहले, 1450 बरस पहले मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और यही दलील है। वाज़े तौर पर बता दूंगा, दलील यही है। क्या? 1450 बरस पहले मेरे आका ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और ये मेरे आका का इल्म गैब है। बोलो, इल्म गैब इसी को कहते हैं ना। 1450 बरस पहले फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और मेरे आका का इल्म गैब भी देख लो। मेरे आका ने यहां तक फरमा दिया कि 72 जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नत में जाएगा। कब जाएगा? कल जाएगा, जुम्मा, पीर, मंगल, कब जाएगा भाई? क़यामत में ना। तो फिर मेरे आका का इल्म गैब देखो। मेरे आका तो फरमा रहे हैं क़यामत के बाद जन्नत में एक ही फिरका जाएगा, एक ही फिरका जाएगा। यही दलील है कि जो मेरे आका के इल्म गैब को मानता है वही जो फिरका है जो जन्नत में जाएगा। हर फिरके वाले ने तो इनकार किया ना कि नबी को इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह को है, नबी को नहीं। अहले सुन्नत वल जमात मानता है कि नबी को इल्म गैब है, खुदा ने अता किया है। अल्लाह गैब का इल्म जाती रखता है, नबी को अता किया है। तो जो नबी के इल्म गैब को मानता है वही फिरका जन्नत में जाने वाला है और वो फिरका अहले सुन्नत वल जमात है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समाअत फरमा ले कि आज बरोज़े जुमा बाद नमाज इशा बालापुर शरीफ अल हक कॉलोनी मस्जिद आयशा, जो रोड पर मस्जिद आयशा गुंबद वाली मस्जिद है, उसके सामने वाली गली जो होती है वो अल हक कॉलोनी के नाम से है। वहां पर आज बाद नमाज ईशा एक अजीमुशान जलसा, जलसा फैज़ान औलिया किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन मनाया जा रहा है। इस जलसे को आपका ये खादिम के अलावा दीगर उलमाए किराम भी खिताब फरमा रहे हैं।
आप तमाम ही हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि उस जलसे में शिरकत फरमा लें। याद रहे कि बालापुर शरीफ मस्जिद आयशा के सामने वाली गली जो अल हक कॉलोनी है, वहां पर आज जलसा मुकर्रर किया गया। यह जलसा बज़ीमन उर्स मुबारक हजरत सरकार सैयदी शाह महबूब पिया रहमत और रिजवान के रखा गया। कल हजरत महबूब पिया सरकार का उर्स मुबारक यानी संदल पाक है और फिर आपके चिरागा बरोज़े इतवार है। आज आपका गुस्ल मुबारक का दिन है। आज गुस्ल मुबारक के दिन ये जलसा मुकर्रर किया गया है। तमाम ही हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस जलसे में शिरकत फरमाए, क्योंकि अक्सर व बेशतर आपने सुना है कि आज भी फला बारगाह का संदल है, कल फला बारगाह का संदल है। ये उर्स मुबारक को संदल भी कहा जाता है और फिर संदल शरीफ चढ़ाया भी जाता है। लेकिन अक्सर व बेशतर लोग ये नहीं जानते कि संदल चढ़ाते क्यों हैं, संदल ही क्यों चढ़ाया जाता है। हालांकि संदल से ज्यादा कीमती चीजें भी हैं चढ़ाने के लिए, लेकिन संदल ही चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? और फिर ऐसे भी लोगों को देखा है जो बड़े बड़े शमले झुब्बे तो पहने बैठे हैं, संदल चढ़ाते भी हैं, लेकिन उनको खुद पता नहीं कि आखिर ये संदल होता क्या है, क्यों चढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग ये अच्छी तरह जान जाएं कि आखिर ये उर्स होता क्यों है, संदल क्यों चढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका ये खादिम उस जलसे में अपने खिताब में ये बताएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सेहतियाबी के लिए मोहम्मद यूसुफ साहब, अब्दुल रहीम दाऊद साहब। हज़रत गिरामी दुआ की अपील आई है सेहतियाबी के लिए। मोहम्मद यूसुफ साहब, अब्दुल रहीम साहब, मोहम्मद दाऊद साहब, साबिरा बेगम साहबा, मोहम्मद गौस साहब, गौसिया बेगम साहबा, इन तमाम के लिए दुआ करता हूं कि मौला ताला इनके मर्ज में शिफाए कामिला अता फरमाए, मौला इनकी उम्र दराज फरमा दे, इनकी तमाम आफत मुसीबतों को दूर फरमा दे। या इलाहुल आलमीन इनके तमाम मर्ज में शिफाए कामिला अता फरमा दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल हम्दुलिल्लाह।